अस्सलाम वालेकुम। मेरे सीमांचल के भाइयों, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस तरफ आइए और मैं आपके बीच मिथिलांचल की सरजमीन दरभंगा से चलकर आया हूं। पिछले 3 दिनों से हम लोग बैरिस्टर साहब के साथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के साथ लगातार हम लोग सीमांचल के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसी क्रम में आज आपके यहाँ बायसी विधानसभा में भी आना हुआ है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि बस कुछ ही देर में हमारे बैरिस्टर साहब आप लोगों के बीच तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी ताकत से यहाँ पर एक हो जाइए, एक जगह आ जाइए, ताकि और लोग भी आपको देखें, आपके हिम्मत को, आपके जोश को, आपके जज्बे को देखें, तो ये काफिला और बड़ा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ जाए। आप आइए, मैं भी कुछ चंद बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने बिहार में सबसे पहले मजलिस को पहचाना, मजलिस की ताकत को समझा, जिस तरह से आपने 2020 में यहाँ से 5 सीटों को कामयाब किया, लेकिन अफसोस कि कुछ गद्दार कहीं और चले गए हम लोगों को छोड़ करके। उन लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर लिया, लेकिन ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वो वक्त भी कट चुका है। अब वो सारे लोगों को कहीं न कहीं फिर से आप लोगों की जरूरत पड़ेगी और फिर से वो लोग आपके बीच आएंगे। जिस तरह से हम लोग सीमांचल में घूम रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में और देख रहे हैं, यकीनन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा कि 4 के बदले इंशाअल्लाह ताला हम लोग 24 लेने का काम करेंगे इस बार, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप लोगों को देखकर ये मुझे भी लगता है कि 4 के बदले 24 ही नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम लोग 40 लेने का काम करेंगे। अब तो हम वो लड़ाई लड़ेंगे कि किसी और को बनाने के लिए, किसी और को जिताने के लिए, किसी को रोकने के लिए अब मुसलमान कुर्बान होने का काम नहीं करेगा। अब मेरा दलित भाई मेरा कुर्बान होने का काम नहीं करेगा। अब तो हमको अपनी क़यादत बनानी है, अब तो हमको अपना नेता बनाना है। जिस तरह से हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपना एक लीडर है, अपनी एक पार्टी है, जिस तरह हमारे सहनी भाइयों की एक पार्टी है जिसका नेता मुकेश सहनी है, जिस तरह हमारे पासवान भाइयों की एक पार्टी है जिसका नेता रामविलास पासवान और चिराग पासवान जी है, जिस तरह हमारे यादव भाइयों की एक पार्टी है उसके यादव लालू प्रसाद यादव जी है, इसी तरह से हमारे मुसलमान भाइयों की भी एक पार्टी और एक नेता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस के रूप में हम लोग को वो पार्टी मिली है और बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के रूप में हमको हमारा नेता, हमारा कायद मिला है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने घरों से निकलकर, यहाँ अपनी अपने दुकानों से निकल करके यहाँ पर आए और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि जिस तरह से अभी इतनी धूप और इतनी गर्मी होने के बाद भी आप लोग लगातार अपने हिम्मत का सबूत दे रहे हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को देख करके हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो रहा है और आज सीमांचल जिस तरह से मजलिस को कामयाब कर रही है, आगे बढ़ा रही है, जिसके भी वो अपने अपने साइड पे लगा लीजिए ताकि आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। इसी तरह हम लोग साइड में जो भी इधर अंदर लगा हुआ, बाहर लगा हुआ है, वो अपने में साइड कर लीजिए। जो आ रहे जा रहे उनको दिक्कत होना चाहिए। हम ठीक इसी तरह हम लोग मिथिलांचल में भी पार्टी को पूरी मजबूती से लोगों के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सेकेंड सीमांचल हम लोगों का मिथिलांचल होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। मैं तो ये चाहता हूँ
कि जिस तरह से हैदराबाद की सरजमीन पे दारुल सलाम के जरिए आज बिना जाति बिना धर्म देखे लोगों की मदद की जाती है, लोगों का सेवा किया जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ और अपने बैरिस्टर साहब से मैं मांग भी करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला दूसरा दारुल सलाम बिहार में बने, सीमांचल की सरजमीन पे बने। और आपने देखा कि आज किस तरह से बीते 2-3 महीनों से हम लोगों को मुशक्कत करना पड़ रहा है महागठबंधन में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये सारे लोग एक इकट्ठा होकर के हम लोगों पर ये इल्जाम लगा देते हैं कि हम लोग वोट काटने वाले हैं, हम लोग किसी को जिताने किसी को सपोर्ट करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो मैं हम लोगों को कह देना चाहता हूँ कि आप पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों को रोक नहीं पाते हैं, तो हम आपको क्या नाम दें? आप फिर किसकी टीम कहलाएंगे? दिल्ली में कांग्रेस वालों का आम आदमी पार्टी ने वजूद खत्म कर दिया, उसको तो कोई बी टीम नहीं कहता है। आज जन स्वराज जैसी पार्टी बिहार में आ गई है, उसको तो कोई बी टीम नहीं करता है। लेकिन अगर एक मुसलमान की पार्टी, मुसलमान जिसको अपना कायद मान लिया, तो वो बी टीम हो गई। लेकिन अब हमको वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने यह सबूत देने का काम किया है और हम लोगों ने झुक करके सलाम भी किया है। लेकिन शायद हम लोगों के झुक के सलाम करने को ये लोग हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले महीने या आने वाले समय में चुनाव हो रहा है, तो हम लोग भी इन जैसे लोगों को बता देंगे कि हम झुक करके सलाम कर रहे हैं आपको, तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है कि हम आपको पहले आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि किस तरह से इस देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, किस तरह लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो रुके, वो ना फैले। इसलिए हम लोगों ने अपने सीने पर पत्थर रख करके महागठबंधन में शामिल होने की मांग की। अरे हम लोग तो कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 20 में हम लोग ऐसे ही 5 सीटों पर चुन करके आए थे। हम लोग तो लड़ करके जीतने वाले लोग हैं, हम लोग क्यों आपके साथ, हम आपके सामने झुकने वाले, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। आज मैं मिथिलांचल की सरजमीन से आता हूँ, वहाँ पर कुछ मेरे मुसलमान भाई राजद के बड़े कद्दावर नेता हैं, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं बिहार में। आज बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा उनकी वोटर अधिकार यात्रा निकली, तो उसमें एक हमारे दरभंगा के बड़े नेता क्या कहते हैं कि एमआईएम वालों की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की। अरे साहब, एमआईएम वालों की तो वो औकात है कि जब सदन में हमारे सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब शेरे हिंदुस्तान जब बोलते हैं, गरजते हैं, तो सरकार भी, वक्त का प्रधानमंत्री भी उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है और उनको देखता है और सुनता है उनको। और आपकी हैसियत भी दरभंगा, मिथिलांचल और पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लालू जी के जमाने के कंधे से कंधे मिलाए हुए नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, अली अशरफ आदमी साहब, वक्त के राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फैयाज साहब, शकील साहब, इन जैसे लोगों को तेजस्वी यादव की गाड़ी पर जगह नहीं मिलती है, मुकेश सहनी के लिए जगह है, आंध्र तेलंगाना से लोगों के लिए आए हुए के लिए जगह है, लेकिन दरभंगा की सरजमीन पर दरभंगा के बड़े नेताओं के लिए जगह नहीं है। रोड पर भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, पैदल चलने का मजबूर है, आप अपना पर्स और मोबाइल कटवा रहे हैं। तो हमने भी देखा कि सियासत में राजद वालों के नजदीक आपकी क्या औकात और आपकी क्या इज्जत और हैसियत है। तो इसलिए पहले आप अपने ऊपर ध्यान दें, हम एमआईएम वालों के ऊपर ध्यान नहीं दें, एमआईएम वालों के ऊपर आप टिप्पणी नहीं करें। पहले अपनी सियासत बचाइए आप, तब दूसरे को कहिएगा। हम लोग को तो अब वो लड़ाई लड़नी है कि हम लोग आप किसी को बनाने का, किसी को उठाने का काम नहीं करेंगे। हमको अब वो लड़ाई लड़नी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में हमारा अख्तरुल ईमान भी एक दिन मुख्यमंत्री बने। हमको वो लड़ाई लड़नी है कि हमको अपने नेता को, अपने लीडर को कामयाब करना है। हम 18%
5% वाले हम 12% के लोगों को 5% के लोगों को अपना कायद मानने तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब के शक्ल में, एक ईमान वाले की शक्ल में हमको हमारा कायद मिल चुका है। अब तो हम उनको ही अपना कायद मानते हैं और उन्हीं को अपना हम सब कुछ मानते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आप देखिए कि किस तरह से आज बिहार के, अब जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे भाई राणा रंजीत साहब कह रहे थे कि आज लोग पलायन का किस तरह से बाहर प्रदेशों में जाकर के आज वो शिकार हो रहे हैं, अपना घर अपना सब कुछ छोड़ करके बाहर रहते हैं। आज आप देखिए कि कोई भी पूरे बिहार में उठा के देख लीजिए कि कोई भी मौजूदा MP MLA अगर किसी किसानों की, मजदूरों की अगर कोई बात कर रहा है तो कोई मेरा भाई हमको दिखा दे, बता दे, हम लोग तो नहीं देख पाते हैं। आज आप देखिए कि किस तरह से अमौर के एक विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब एक विधानसभा के विधायक हैं और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, AIM पार्टी जिंदाबाद, AIM पार्टी जिंदाबाद, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, आदिल हसन आजाद जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन भाइयों, ये कारवाने इंसाफ इस वक्त श्रीमान